Good morning, students. Today we will start new chapter number 5, the fundamental unit of life. So in previous chapters of chemistry, we get to know that all of the elements, they are made up of the smallest particle called atom. And again in the previous chapter, we understood that atom is also made up of the smallest units, 3 subatomic particles, that are electron, proton and neutron. So similarly, the life forms present in the earth, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ में प्रेजेंट हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट और द बेसिक यूनिट. वो स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट है सेल. ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, लार्ज ट्रीज़ हों, या स्मॉल ग्रासेस हों, लार्ज एनिमल्स हों, या स्मॉल इंसेक्ट्स हों, या फिर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज़. तो ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक यूनिट है लाइफ की, या ये इनका जो पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो बनता है, तो जिस बेसिक यूनिट से बनता है उसे सेल कहते हैं. सो इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट सेल. इन्हीं सेल्स के बारे में हमने इसमें स्टडी करना है. ओके, तो आपने लिखना है, चैप्टर का नेम लिखेंगे और उसके बाद आपने लिखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आपने लिखना है इन 1665, यहाँ से फिर नाम लिखेंगे रॉबर्ट हुक एग्जामिनिंग लिखा है तो ING को कट करके ED कर दीजिएगा. एग्जामिन्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो कॉर्क होता है एक्चुअली जो लार्ज ट्रीज़ होते हैं, बड़े ट्रीज़ होते हैं, जो उनकी बार्क होती है, बाहर की छाल होती है, तो उसके ही पार्ट को कॉर्क कहते हैं. उस कॉर्क को, उसका बहुत ही थिन, बहुत ही पतला स्लाइस लिया था. ठीक है, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments through a self-designed microscope. उन्होंने अपने ही खुद डिज़ाइन किया था एक माइक्रोस्कोप. उसकी हेल्प से उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है, जब उन्होंने उसे माइक्रोस्कोप में रखा तो उन्होंने देखा वहाँ पर हनी कॉम्ब जैसे मधुमक्खियाँ होती है, हनी बीज होते हैं, तो उसका जो छत्ता होता है हनी कॉम्ब, उनके जैसे स्ट्रक्चर उसको रॉबर्ट हुक को किस में दिखे थे, कॉर्क में दिखाई दिए थे. ठीक है, जिसमें बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स यानी रूम्स लाइक बने हुए हैं. नेक्स्ट लिखना आपने, रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस. ये जो बॉक्सेस उन्हें दिखाई दिए, उन्होंने ऑब्जर्व करे सेल्स. उन्होंने इन्हीं को सेल्स कहा है. सेल इज़ डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड से आया है. सेल का मीन्स होता है अ लिटिल रूम. ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो दिखाई देते थे, तो इसी के थ्रू सबसे पहले सेल की डिस्कवरी हुई थी. तो हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? रॉबर्ट हुक. और कैसे किया था उन्होंने? ही ऑब्जर्व द थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क अंडर हिज सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो इन्हीं सेल्स से सारे लिविंग फॉर्म्स बने हुए होते हैं. तो ये है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आप जब स्कूल खुलेगा आपको दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा. ठीक है, इसका डायग्राम आपने कॉपी में भी ड्रॉ करना है. ये आई पीस है जहाँ से हम देखते हैं अपनी आँखों से. ठीक है, और लास्ट में जहाँ हमें दिखाई देता है वो है ऑब्जेक्टिव लेंस लगा रहता है यहाँ पर, यहाँ से हमें दिखाई देता है. स्लाइड्स में प्रॉपर अपनी आईज़ के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करने के लिए 2 एडजस्टमेंट्स होती हैं, कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट्स. इनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस को दूर या नज़दीक कर पाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है ये स्टेज, जहाँ आपको दिखेगा यहाँ पे माइक्रोस्कोप की जो स्लाइड हमें ऑब्जर्व करनी है वो रखी जाती है, और उसको अटैच रखने के लिए क्लिप यहाँ पर इनमें लगी होती है. उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं मैं उन्हीं की बात करूँगी. यहाँ पर मिरर है. ये मिरर क्या करता है, एक तरह से सारी जो लाइट रेज आती हैं उन्हें रिफ्लेक्ट बैक करता है. ठीक है, और ये इसको स्टैंड रखने के लिए बेस है, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर आर्म है. ठीक है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम है. ये आपने कॉपी में ड्रॉ करना है. तो एक एक्टिविटी है इसमें कि जब
आपने अनियंस देखे होंगे, तो जब आप अनियंस को पील करते हैं तो उसमें वाइट कलर की एक थिन लेयर आपको दिखाई देती है। उस थिन लेयर को अगर माइक्रोस्कोप में, यहाँ माइक्रोस्कोप जहाँ स्लाइड लिखा हुआ है इस जगह पे स्लाइड में उस पील को, जो अनियन की पील होती है उसको वहाँ पे रखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये डायग्राम भी आपने ड्रॉ करना है। तो यहाँ आप देखेंगे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। इन बॉक्सेस को सेल्स कहते हैं। इनके बीच में डार्क स्टेन्ड बॉडी दिखाई देती है, यानी डार्क कलर दिखाई देता है, बीच बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे यहाँ पर है ये। इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा दिखाई देता है जब हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं अनियन पील को माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो इन्हें सेल्स कहते हैं। सेल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपने लिखना है वो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पे देखिए आपने हेडिंग लिखनी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि का मतलब होता है वन। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल वन सेल से, एक ही सेल से बने होते हैं, उनकी पूरी बॉडी ही एक सेल होती है। तो इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव सिंगल सेल, फिर मेक की जगह आपने यहाँ पे लिखना है दैट। ठीक है, मे नहीं लिखना है, दैट कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दे हैव सिंगल सेल दैट कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म, यानी एक सेल से ही पूरा का पूरा बॉडी उनका बना होता है। उसके बाद आपने एग्जाम्पल लिखना है। तो एग्जाम्पल आप लिखेंगे अमीबा। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। दीज आर दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक सिंगल सेल से बने हैं तो ऑब्वियस है कि हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, हमें किसकी हेल्प से देखेंगे इन्हें, अंडर माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट आपने लिखना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो मल्टी का मतलब होता है मैनी, ज़्यादा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी या बॉडी स्ट्रक्चर मोर देन वन सेल से कंस्टिट्यूट हुए हैं। ठीक है, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म अ वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बहुत सारे सेल्स क्या हैं, ग्रुप में इकट्ठा होकर के एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, जैसा जैसा उनका काम होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स आपने लिखने हैं फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वी ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ सेल्स के डायग्राम देख रहे हैं, डिफरेंट शेप्स के सेल्स हैं, ये भी आपने कॉपी में बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्मूथ मसल सेल है जिसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे पॉइंटेड है, इलोंगेटेड है। उसके बाद ब्लड सेल्स हैं जो कि राउंड शेप में हैं। नेक्स्ट है नर्व सेल है जो कि इलोंगेटेड है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ ब्रांचिंग है और यहाँ भी ब्रांचिंग है। ओवम काफ़ी बड़ा सेल है। बोन सेल्स आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड हैं। स्पर्म सेल आप देखेंगे बहुत ही स्मॉल है, पर ये सेल मोटाइल होता है, यानी मूव कर सकता है। देन अगेन देयर इज़ अ फैट सेल। फैट सेल में आप देखेंगे बीच में इतना स्पेस वैकेंट है और किनारे यहाँ पर आप देखेंगे केवल यहीं पे न्यूक्लियस है। तो हमारी ये ह्यूमन बॉडी में जितने सेल्स होते हैं सब सेल्स एक जैसे नहीं होते हैं, डिफरेंट शेप्स के सेल्स होते हैं और ये शेप इसी अकॉर्डिंग होते हैं जिस तरीके से इन सेल का फंक्शन होता है, जिसका जो काम होगा और जिस काम को करने में सेल को वो ऐसा शेप अटेन करते हैं जिससे उन्हें वो काम करने में ईजीली हो। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक जैसे ही सेल्स नहीं होते हैं, स्ट्रक्चर में सब डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। तो इतना काम आपने आज की डेट में कॉपी में करना है।